हे गाइस, तो स्पाइडरमैन नो वे होम लिटरली रिकॉर्ड तोड़ रही है वर्ल्ड वाइड और क्रिटिक्स और फैंस ने यूनानिमसली इस मूवी को पसंद किया है। रॉटन टोमेटोज पे ये मूवी अब तक की हाईएस्ट रेटेड स्पाइडरमैन मूवी बन चुकी है और ये मूवी इस रेटिंग को डिजर्व भी करती है। लिटरली माइंड ब्लोइंग सीन्स और बहुत ही ज्यादा इमोशनल स्टोरी इस मूवी को एक अलग ही लेवल पर लेके जाते हैं। लेकिन जितनी बड़ी इवेंट्स हुई है इस मूवी में, उतनी ज्यादा क्वेश्चंस भी रेज किए उन इवेंट्स ने। इस वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले एक बड़ी सी स्पॉइलर वार्निंग रहेगी इस मूवी को लेके, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं उनमें से एक क्वेश्चन काफी कॉमन रहा है और वो है कि स्पाइडरमैन नो वे होम लोकी से कैसे रिलेटेड है। तो सबसे पहली बात जो हमें यहाँ समझनी होगी वो है कि लोकी वो पहला शो था जिसने मार्वल मल्टीवर्स को एक्नॉलेज किया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें इस मूवी के तीनों स्पाइडरमैन की, तो इसकी सीड लोकी में ऑलरेडी प्लांट की गई थी। अगर आपने एपिसोड 4 का एंडिंग और एपिसोड 5 पूरा देखा है तो उसमें लोकी के अलग अलग वर्जन हम देख सकते हैं। ये सबसे पहली हिंट थी कि स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें स्पाइडरमैन के खुद के अलग अलग वर्जन दिखने वाले हैं। अब यहाँ सवाल आता है कि लोकी के फिनाले में जो भी हुआ, क्या उसे स्पाइडरमैन नो वे होम का कोई रिलेशन है? तो इसका जवाब है हाँ, एटलीस्ट एक तरह से। ही हू रिमेन्स ने जब बताया कि उसे टीवीए क्यों बनाया था तो उसके पीछे का एक ही रीजन था। टीवीए उन्हीं टाइमलाइंस को बनने से रोक रही थी जिन टाइमलाइन से ही हू रिमेन्स के खुद के वेरिएंट्स क्रिएट हो सकते थे, जैसे कि कैंग द कॉन्करर। और ये टीवीए को उसी टेम्पैड और मॉनिटर से पता चलता था कि कौन सी ब्रांच टाइमलाइन रेडलाइन को क्रॉस करेगी। अगर कोई ब्रांच टाइमलाइन रेडलाइन को क्रॉस कर देगी तो ही हू रिमेन्स के वेरिएंट को क्रिएट होने से रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जिसके चलते आगे मल्टीवर्सल वॉर शुरू हो सकता है। तो यही रीजन है कि टीवीए उन ब्रांच टाइमलाइंस को मिटाने पहुंच जाती थी जो रेडलाइन क्रॉस करने वाले होते थे। और अब क्योंकि सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को मार दिया है तो कोई भी ये देखने वाला नहीं है कि कौन सी टाइमलाइन आगे चल के कैंग द कॉन्करर और ही हू रिमेन्स के दूसरे वेरिएंट्स को क्रिएट करेगी। इसीलिए हम लोकी के एंड में ब्रांचेस को एक्सप्लोड होते हुए देखते हैं। उसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ ब्रांच टाइमलाइंस बन रही है और कोई उन टाइमलाइंस को प्रून करने वाला नहीं है, जिसकी वजह से हम कैंग का स्टैचू देखते हैं लोकी के एंडिंग में, यानी कि ही हू रिमेन्स के बदले अब कैंग ने उसकी जगह ले ली है। अब यहाँ ऑफिशियली तो एक्नॉलेज नहीं किया मार्वल ने कभी, बट हो सकता है कि इन्हीं ब्रांच टाइमलाइंस में अब टोबी मैguire की स्पाइडरमैन मूवीज और एंड्रू गारफील्ड की स्पाइडरमैन मूवीज एग्जिस्ट करती है और अब इन यूनिवर्सेस के सभी कैरेक्टर्स वेरिएंट्स है जो शायद सेम दिखते हो या थोड़े बहुत अलग दिखते हो। जैसे कि टॉम हॉलैंड, टोबी मैguire और एंड्रू गारफील्ड अलग दिखने वाले स्पाइडरमैन है, लेकिन मैट मर्डॉक और जे जोना जेमसन हर यूनिवर्स में एक जैसे दिखते हैं। और मैं मैट मर्डॉक को इसलिए एक वेरिएंट बोल रहा हूँ क्योंकि नेटफ्लिक्स की इवेंट्स मार्वल शायद इग्नोर कर सकता है और ऐसे दिखा सकता है कि एमसीयू में उसी मैट मर्डॉक का एक और वेरिएंट पहले से ही मौजूद था जो अगेन आगे चल के डेयरडेविल बना। सिमिलरली हॉकाई में भी रिसेंटली किंगपिन का डेब्यू हुआ जिसे चार्ली कॉक्स की तरह विंसेंट डिनोफोरियो ने ही प्ले किया है और बिल्कुल डेयरडेविल की तरह किंगपिन की भी एमसीयू स्टोरी थोड़ी अलग होगी नेटफ्लिक्स के कंपैरिजन में। अगर आप अभी भी थोड़े कंफ्यूज्ड हो और डिटेल में जानना चाहते हो कि मल्टीवर्स कैसे चलता है मार्वल में और लोकी के एंडिंग में असल में क्या हुआ था, तो मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है जिसे आप यहाँ राइट साइड में ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और अल्टरनेटिवली इस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। अब वापस आते हैं टॉपिक पे। तो मार्वल और सोनी ने स्मार्टली मल्टीवर्स के कंसेप्ट को यूज करके बाकी मूवीज को ब्रांच टाइमलाइंस की तरह दिखाया है एंड ऑफ कोर्स ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे हम और भी मार्वल कैरेक्टर्स को देख सकते हैं जो पहले भी नॉन एमसीयू मूवीज में अपीयर हुए हैं। कॉमिक बुक और सुपर हीरो मूवीज के फैंस के लिए ये सबसे ऑसम टाइम है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि आखिर जेमी फॉक्स का इलेक्ट्रो एमसीयू में कैसे आ गया, क्योंकि उसने स्पाइडरमैन को कभी अनमास्क होते हुए नहीं देखा था। तो इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने क्लियरली बताया था कि उनका स्पेल उल्टा पड़ जाने की वजह से वो लोग इस यूनिवर्स में आ गए जो जानते थे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। अब अगर द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 आपने देखी है तो स्पाइडरमैन और इलेक्ट्रो की फाइट में कभी भी पीटर अपना मास्क नहीं उतारता। इनफैक्ट हैरी को भी पीटर के बारे में तब पता चलता है जब इलेक्ट्रो ओवरचार्ज होकर एक्सप्लोड हो चुका होता है और उस वक्त भी पीटर ने अपना मास्क नहीं उतारा था। और इवन इस मूवी के एंड में इलेक्ट्रो ने एंड्रू गारफील्ड का चेहरा पहली बार देखा और उसने एडमिट भी किया कि उसे नहीं पता था कि स्पाइडरमैन के मास्क के पीछे कौन है। तो आखिर इलेक्ट्रो को कैसे पता चला कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है? अब हमें यहाँ एक डिफरेंस समझना होगा डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल में। उनका स्पेल क्लियरली मेंशन करता है कि वो लोग जो जानते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है वो इस यूनिवर्स में आ गए, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि लोगों ने उसका चेहरा देखा हो, लेकिन फिर भी स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी के बारे में कहीं पर सुना हो। और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के फाइनल फाइट में एक ऐसा मोमेंट आता है जब स्पाइडरमैन को इलेक्ट्रो से बचाने
ग्वेन वहां पर आ जाती है और उन दोनों की बातचीत में ग्वेन पीटर का नाम ले लेती है। Okay, when I say you turn that power on, you turn it on, no matter what. Peter. और उसके ठीक बाद इलेक्ट्रो उठ जाता है। एक यही रेफरेंस मिला मुझे तो स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को रिवील करता है इलेक्ट्रो के विसिनिटी में। तो शायद यही वो मोमेंट होगा जब मुझे स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी के बारे में पता चला होगा, जिसके चलते वो एमसीयू में आ पहुंचा। हो सकता है कि ये एक प्लॉट होल भी हो, लेकिन इसके अलावा और कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है जो इलेक्ट्रो को स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी के बारे में अवेयर करता है। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है काफी, वो है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने पीटर का एस्ट्रल फॉर्म उसके बॉडी से जब अलग कर दिया, उसके बाद भी उसकी बॉडी कैसे हिल रही थी। तो इसका जवाब है पीटर का स्पाइडर सेंस, जो लिटरली उसके बॉडी और माइंड के बीच एक अलर्ट सिस्टम का काम करता है। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो पीटर जब अपने एस्ट्रल फॉर्म में होता है तब उसके अंदर से किसी तरह की इनविजिबल वेव्स बाहर निकल रही है, और वो वेव्स यही बता रही है कि उसका स्पाइडर सेंस कंप्लीटली एक्टिवेटेड है इस पॉइंट पर। चौथा सवाल जो काफी पूछा जा रहा है वो है कि अब सारे विलेंस को अपना क्योर मिल चुका है अपने अपने यूनिवर्सेस में जाने से पहले, तो अब आगे क्या होगा उनके टाइमलाइंस का। तो इसका जवाब है एक नई ब्रांच टाइमलाइन जो ओरिजिनल टाइमलाइन के इवेंट से अलग तरीके से चलेगी। और ये सोचने वाली बात है कि अगर सारे विलेंस उसी मोमेंट पे वापस पहुंच जाएंगे तो पूरी हिस्ट्री चेंज हो जाएगी उन मूवीज की। एग्जाम्पल के तौर पे अगर नॉर्मन ऑसबॉर्न ठीक होके वापस उसी खंडर में चले जाएगा जहां स्पाइडरमैन और उसकी लड़ाई चल रही थी, तो वो लड़ाई ऑब्वियसली रुक जाएगी और नॉर्मन असल में कभी मरेगा ही नहीं। और अगर नॉर्मन की डेथ नहीं हुई तो हैरी कभी ग्रीन गॉब्लिन नहीं बनेगा, यानी कि स्पाइडरमैन 3 की इवेंट्स अब चेंज हो गई। डॉक्टर ऑक्टोपस शायद फिर से सैक्रिफाइस करे खुद को, कंसिडरिंग वो उसी मोमेंट पर वापस पहुंचेंगे जब उन्होंने पीटर को पकड़ा हुआ था अपने टेंटिकल से और उनका अनलिमिटेड सोर्स ऑफ पावर का प्रोजेक्ट पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा था। सैंडमैन एनीवेज नहीं मरने वाला था, तो वो वापस अपनी बेटी के पास ही जाएगा। लिजर्ड के केस में शायद इवेंट्स अलग तरीके से प्ले हो, क्योंकि द अमेजिंग स्पाइडरमैन के एंड में लिजर्ड फिर से डॉक्टर कॉनर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन अब वो जब वापस लौटेगा अपने यूनिवर्स में तो एज डॉक्टर कॉनर्स ही रिटर्न होगा, यानी कि कैप्टन स्टेसी की डेथ नहीं होगी। और अगर कैप्टन स्टेसी की डेथ नहीं हुई तो ग्वेन स्टेसी के साथ पीटर का ब्रेकअप नहीं होगा और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की इवेंट्स अलग तरीके से प्ले आउट होगी और शायद उस मूवी में ग्वेन की डेथ भी ना हो। सिमिलरली इलेक्ट्रो के केस में भी इवेंट्स अलग तरीके से प्ले आउट होगी एज वो अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस चला गया। यानी कि एक टाइमलाइन ऐसी होगी जहां पहले की मूवीज की ओरिजिनल इवेंट्स अभी भी इंटैक्ट रहेगी और अब नई ब्रांच टाइमलाइंस में ये सभी विलेंस के क्योर्ड वर्जन्स जाएंगे। कुछ कैरेक्टर्स इनमें से दोबारा विलेंस बन भी जाए, लेकिन कुछ ना भी बने। और डॉक्टर स्ट्रेंज ने खुद मूवी के एंड में यही बात बताई थी पीटर को कि मल्टीवर्स में स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी जानने वाले लोग इन्फिनिट है, और वो इन्हीं सारी इन्फिनिट रियलिटीज की बात कर रहे थे, यानी कि किसी और यूनिवर्स में और भी स्पाइडरमैन विलेंस और दूसरे कैरेक्टर्स होंगे जो स्पाइडरमैन को जानते हैं, लेकिन उनको हमने कभी ऑन स्क्रीन नहीं देखा। और ये वही विलेंस और हीरोज है जो मूवी के एंडिंग में रियलिटी क्रैक होने की वजह से एमसीयू में आ रहे थे, जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने रोक दिया। आई होप ये आंसर्स हेल्पफुल रहे होंगे आपके लिए। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो मैंने कवर नहीं किया इस वीडियो में तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं डेफिनेटली उन्हें दूसरे वीडियो में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूंगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारी रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे सेफ।